चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें क्या दिया हुआ है। जिसमें दिया हुआ है भाई कि एक डाइस को फेंका गया। अब देखो, डाइस जानते हो नहीं? क्यों भाई? अरे जानते हो या नहीं जानते? बहुत अच्छे से आप लोग डाइस को जानते होगे, सही है। लूडो तो खेली है ना तुमने? अगर तुमने लूडो खेली है तो डाइस तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा परिचित होगी तुमसे वो। अगर जिसने भी डाइस नहीं देखी हो तो देखो, इस तरह की होती है डाइस, है ना। लूडो जब हम खेलते हैं, ये दो डाइस हैं, ठीक। तो देखो, डाइस पे क्या होता है। डाइस पे टोटल कितने फेस होते हैं? उसके 6 फेस। हर एक फेस पे नंबरिंग लिखी होती है 1 से 6 तक की, ठीक है। तो जब भी हम डाइस को थ्रो करते हैं, कुछ भी आ सकता है। 1 से लेके 6 नंबर के बीच में कुछ भी आ सकता है, ठीक है नहीं। तो जो उसका टोटल आउटकम हो जाएगा, अब देखो टोटल आउटकम को चाहे ऐसे लिख दो, टोटल आउटकम। टोटल आउटकम्स को हम सैंपल स्पेस भी बोलते हैं, तो उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो सैंपल स्पेस जो आएगा, उसका सैंपल स्पेस जो बनेगा, डाइस को फेंकने पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो ये हो गया उसके टोटल आउटकम, जिसको हम बोलेंगे सैंपल स्पेस, ठीक है भाई। चलो, अब किस किस की प्रोबेबिलिटी पूछिए कि हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी बताओ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है भाई। प्राइम नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? तो फॉर्मूला तो यही लगाएंगे, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब मुझे ये बताओ कि भाई जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 से 6 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? बताओ भाई जरा। प्राइम नंबर कौन कौन से प्राइम नंबर है? देखो, वन वन भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। हाँ यार। हाँ, 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये होती है, ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर हों। कितने फैक्टर्स हों? 2 फैक्टर्स। वो फैक्टर्स कौन कौन से? एक तो वो फैक्टर 1 होना चाहिए और एक वो नंबर खुद होना चाहिए। लेकिन अगर हम 1 की बात करेंगे तो 1 का केवल एक ही फैक्टर है, जो है 1, ठीक है। बात करेंगे 2 की, तो 2 के कौन कौन से फैक्टर हैं? एक है 1 और एक 2। 3 के फैक्टर्स क्या हैं? एक है 1, एक है 3। और 5 के फैक्टर्स क्या हैं? एक 1, एक 5। तो 2, 3, 5 प्राइम नंबर्स हैं, 1 प्राइम नंबर नहीं है ना, ठीक। तो टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए अपने पास? 3। टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए अपने पास? 3। कहने का मतलब फेवरेबल आउटकम हो गए 3। और टोटल आउटकम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 है ना। तो 3 2 जा 6। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। चलो, अगले पार्ट में क्या पूछा है? अगले पार्ट में पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। तो लेट अस सपोज ये इवेंट ई है कोई, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी बता देंगे कि 2 और 6 के बीच में नंबर आना चाहिए। तो और 2 और 6 के बीच में जो नंबर हैं वो कौन कौन से हैं, जरा ये और बता दो मुझे। जब किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो डाइस में 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? एक तो 3, एक 4, एक 5, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे सेम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब 2 से 6 के बीच में टोटल कितने नंबर हैं? 3। और टोटल नंबर कितने? 6। कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी? 1/2। आगे क्या पूछा है भाई? आगे पूछा है हमसे थर्ड पार्ट में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर। ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो बताओ भाई जरा, ओड नंबर कौन कौन से हैं? देखो, 1,
3 5। डाइस में ओड नंबर यही तो होते हैं, 1 3 5। फॉर्मूला लगाएंगे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो भाई फेवरेबल आउटकम कितने, 3, टोटल कितने 6, कितना हो गया भाई 1/2। आ गया भाई, समझ में नहीं आया ये बताओ जरा, किस किस को समझ में आ गया, हम सब दो एक। हाँ भाई तारण वर्णित आया नहीं, बहुत अच्छे, चलो नोट कर लो इसको। कर लिया भाई लोग सबने। चलो बहुत अच्छा, ठीक है। चलो अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कार्ड्स के बारे में। तो जरा मुझे ये बताओ भाई, किस किसने कार्ड्स खेले हैं। कार्ड्स मतलब पत्ते, है ना। अरे किसने शेयर कर दी भाई स्क्रीन है, ऐसे मत करो यार, तुम पढ़ाओगे आज, तुम्हें पढ़ाना हो तो कर लो भाई, वरना मुझे ही पढ़ाने दो। चलो देखो, कार्ड्स की बात करते हैं, है ना। देखो कार्ड्स खेले तुमने, नहीं खेले नहीं हो तो देखे तो होंगे, बताओ। अच्छा चलो अनम्यूट कर लो, है ना, कुछ बातें करते हैं कार्ड्स के ऊपर, देखते हैं कितनी कितनी नॉलेज है तुम्हें कार्ड्स को लेके। तो बताओ जरा टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, पत्ते ताश हिंदी में बात करें तो, है ना, टोटल 52 होते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं दो तरह के कलर्स में, है ना। कुछ पत्ते लाल कलर के होते हैं रेड, और कुछ पत्ते काले कलर के होते हैं मतलब ब्लैक। तो ये जो 52 कार्ड्स हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह से होता है, एक तो रेड एंड एक ब्लैक। कुछ होते हैं रेड कार्ड्स, कुछ होते हैं ब्लैक कार्ड्स। चलो ये हो गए रेड और दूसरे हो गए ब्लैक। अब मुझे बताओ जरा कि ये जो रेड कार्ड होते हैं और जो ब्लैक कार्ड होते हैं कितने कितने होते हैं भाई। देखो टोटल 52 हैं, है ना, तो हाफ हाफ हो जाएंगे, 26 पत्ते काले होंगे और 26 पत्ते लाल होंगे, ठीक है भाई। चलो अब ये जो लाल पत्ते हैं और ये जो काले पत्ते हैं इनका फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है कि इसमें भी अलग अलग डिज़ाइन के पत्ते होते हैं, है ना। जैसे रेड कलर के जो कार्ड्स होते हैं वो भी दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक। कौन कौन से, एक होता है डायमंड और एक होता है हर्ट, ठीक है। दो तरह के पत्ते होते हैं, एक डायमंड और एक हर्ट। डायमंड के भी 13 पत्ते होंगे, हर्ट के भी 13 पत्ते होंगे। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है क्वेश्चन करने के लिए ना। वैसे ही जो ब्लैक पत्ते होते हैं, ठीक है, ब्लैक पत्ते भी भाई दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ब्लैक पत्ते किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, देखो ब्लैक पत्ते, एक नाम होता है स्पेड, एक होता है क्लब। स्पेड के भी 13 पत्ते होंगे और क्लब के भी 13 पत्ते होंगे।
ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ ना कार्ड्स किस तरह के होते हैं। ठीक, देखो कुछ इस तरह के कार्ड्स तुमने देखे होंगे भाई। देखे नहीं देखे इस तरह के पत्ते? चलो बहुत अच्छे। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि सबसे ऊपर वाली जो ये वाली रो है ना, इनका नाम क्या है? इन पे जो डिजाइन सा लिखा हुआ है, ये डिजाइन है ना, इस तरह का डिजाइन है, पत्ती सी बनी हुई है एक, इनका क्या नाम है? क्या बोलते हैं इसको? चिड़ी बोलते हैं हिंदी में, है ना? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, ये जो पत्ते हैं ये हैं क्लब के। ठीक है, क्योंकि काले पत्ते हैं, है ना, तो ब्लैक से ही लिख देते हैं। और टोटल कितने पत्ते हैं काउंट कर सकते हो? टोटल 13 पत्ते हैं, है ना, तो ये है क्लब। इसी के नीचे, इसी के नीचे जस्ट, है ना, ये हार्ट जैसी शेप बनी हुई है, लेकिन एक पान जैसी शेप बनी हुई है। ठीक है, पान का पत्ता जो होता है ना, ऐसी शेप है, लेकिन इसको बोलते क्या है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्पेड। और हिंदी में क्या बोलते हैं? हुकुम। नीचे हार्ट जैसी शेप बनी हुई है, रेड कलर के पत्ते आ गए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं हार्ट। और हिंदी में क्या बोलते हैं? पान। ठीक है, वेरी गुड। और सबसे लास्ट में ये ईंट जैसे पत्ते दिख रहे हैं, है ना, डायमंड शेप में, उसको बोलते हैं डायमंड। ठीक, हिंदी में नाम लिखने, इंग्लिश में समझ जाओगे। क्यों भाई? अगर हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लेना, इसको बोलते हैं ईंट का पत्ता। ठीक है, ये होता है ईंट, ये होता है पान। ठीक है भाई, वैसे ही ये होता है हुक्म, और ये होता है चिड़ी। ये समझ में आया? तो अभी तुम ये बताओ, क्या तुम्हें ये समझ में आया कि भाई टोटल पत्ते होते हैं 52, जिसमें 26 पत्ते लाल होते हैं और 26 होते हैं काले। अब वो 26 26 भी दो तरह से डिवाइड होते हैं। जो लाल पत्ते हैं वो किस किस में डिवाइड होते हैं? 13 पत्ते होते हैं किसके? पान के। और 13 पत्ते होते हैं ईंट के। वैसे ही जो काले पत्ते होते हैं वो भी, उसमें 13 पत्ते होते हैं चिड़ी के, और 13 पत्ते होते हैं हुकुम के। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ जरा। क्लियर है तो आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं, है ना? ठीक, अब देखो, जैसे ये अपने पास कार्ड्स हैं। अब इन कार्ड्स में आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि ये जो शुरू के कार्ड्स हैं, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं भाई। ये वाली जो रो है ना, ये वाली, ये पत्ते किस चीज के दिख रहे हैं तुम्हें? ये सारे के सारे पत्ते किस चीज के हैं भाई? एस कार्ड, है ना, दीज आर एस कार्ड्स। ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? इक्का। ये है इक्का, इंग्लिश में बोलते हैं एस कार्ड्स। ठीक, टोटल कितने कार्ड्स होते हैं ये? टोटल अगर एस कार्ड्स की बात करें, टोटल एस कार्ड, टोटल एस कार्ड्स कितने होते हैं? 4। ठीक है, अब 4 किस तरह से होते हैं? इसमें जो ब्लैक होते हैं, ब्लैक होते हैं 2, और जो रेड होते हैं, रेड होते हैं 2। मतलब 2 ब्लैक कलर के इक्के होते हैं, 2 रेड कलर के इक्के होते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, कहने का मतलब, अब ये ब्लैक और रेड में भी
दो तरह से डिवाइड होते हैं, ब्लैक और रेड में भी दो तरह से डिवाइड होते हैं। किस तरह से डिवाइड होते हैं? एक तो होता है स्पेड का और एक होता है क्लब का। रेड में भी एक होता है डायमंड और जी एक होता है किसका? हार्ट का। कहने का मतलब चारों के एक 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 के होते हैं। ठीक, चलो ठीक है। अब देखो, अब दूसरी तरफ देखते हैं। अब मैं इन कार्ड्स को हाईलाइट कर रहा हूं। ये कार्ड्स, ये जो कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स में तुम देख पा रहे होगे कि किसी ना किसी की फोटो बनी हुई है। ठीक है, इन कार्ड्स में किसी ना किसी की फोटो बनी हुई है। तो इन कार्ड्स को बोलते हैं हम फेस कार्ड्स। ये कौन से कार्ड हैं? फेस कार्ड्स। ठीक है, फेस कार्ड्स मतलब जिनके ऊपर किसी ना किसी की फोटो बनी हुई, किसी ना किसी का फेस छपा हुआ है। ठीक है, अब फेस कार्ड में कौन कौन सा होता है? एक पत्ता होता है के का, जिसको हम बोलते हैं क्या? बादशाह। ठीक है, एक होता है क्वीन का। ठीक है, के फॉर किंग, क्यू फॉर क्वीन और जे फॉर जैक। ठीक है, तीन पत्ते होते हैं। तो अगर बात करें टोटल फेस कार्ड्स कि भाई टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, तो देखो गिन लो। चार तरह के पत्ते होते हैं और हर एक तरह के पत्ते में तीन फेस कार्ड होते हैं। तो तीन दूनी छः, या नौ, तीन चौक 12। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे भाई? 12। ठीक, अब ये जो 12 फेस कार्ड हैं, ये 12 किस तरह से डिवाइड होते हैं वो भी देख लेते हैं। 12 में जो ब्लैक होंगे, ब्लैक फेस कार्ड, वो कितने होंगे? ब्लैक फेस कार्ड होंगे भाई 6। और रेड फेस कार्ड कितने होंगे? रेड फेस कार्ड भी होंगे कितने भाई? 6। अब ये 6 किस तरह से डिवाइड होंगे? इसमें से ब्लैक वाले जो हैं, तीन तो होंगे क्लब के, तीन होंगे स्पेड। ठीक है, इधर जो ये 6 हैं, ये तीन होंगे डायमंड और जी तीन होंगे हार्ट के। इस तरह से डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये जो 12 फेस कार्ड हैं, ये कुछ इस तरह से डिवाइड होते हैं। ठीक, चलो अब बाकी कितने कार्ड बचे? बाकी जो कार्ड बचे उन सारे कार्ड पे देखो, हमने कौन कौन से कार्ड कर लिए। हमने ये वाले एस वाले कार्ड कर लिए, इक्का जिसको बोलते हैं ना, और हमने ये वाले कर लिए जिन पे किसी ना किसी की फोटो लगी हुई है। बाकी जो बीच में ये कार्ड बचे ना, इन सब पे नंबरिंग लिखी हुई है। अगर तुम देख पा रहे हो अगर, तो जो बीच में जितने भी कार्ड बचे हुए हैं उन सब पे नंबरिंग लिखी हुई है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह की नंबरिंग लिखी हुई है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं नंबर कार्ड। इनको हम बोलते हैं भाई नंबर कार्ड। ठीक है, ये जो ग्रीन वाले हैं इनको बोलते हैं नंबर कार्ड। तो बात कर लें अगर नंबर कार्ड की, नंबर कार्ड्स, तो टोटल नंबर कार्ड्स कितने होते हैं बताओ भी जरा। देखो हर एक कलर के, सॉरी, चार तरह के कार्ड्स होते हैं और हर एक तरह में कितने नंबर कार्ड होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर कार्ड होते हैं। 9 की मल्टीप्लाई 4 से कर दो तो टोटल कितने कार्ड्स हो जाएंगे? 36। 36 नंबर कार्ड होते हैं। अब ये 36 नंबर कार्ड भी किस तरह से डिवाइड होते हैं भाई? 36 नंबर कार्ड डिवाइड होते हैं भाई कि भाई 36 में से 18 नंबर कार्ड होंगे रेड और 18 नंबर कार्ड होंगे ब्लैक। ठीक है, 18 रेड और 18 ब्लैक। ये ब्लैक, ये रेड। अब ब्लैक में भी 9 कार्ड होंगे किसके? क्लब के। और 9 कार्ड ही होंगे स्पेड के। वैसे ही रेड में 9 कार्ड होंगे डायमंड के और 9 कार्ड होंगे किसके?
हार्ट की। तो मुझे ये बताओ जरा, क्या सारी चीजें तुम्हें समझ में आई कार्ड्स को लेके? ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था भाई, ठीक है, जो तुम्हें 10th में पढ़ाया तुमने, 11th में काम आएगा, 12th में काम आएगा। यूज कहाँ होता है? यूज केवल प्रोबेबिलिटी चैप्टर में ही होता है, ठीक है। तो 11th में भी प्रोबेबिलिटी है और उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन हैं इसके, और 12th में भी प्रोबेबिलिटी है, वहां भी ठीक ठाक क्वेश्चन हैं। चलो अब सीधा क्वेश्चन पे चलें। नोट कर लिया सबने? चलो नोट कर लिया तो जरा अपना अपना हैंड रेज कर देंगे एक बार, फिर आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं भाई। अब इस पे करते हैं क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चंस ट्राई करो। क्वेश्चन करने के लिए हमें कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। चलो देखो क्या दिया हुआ है। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब टोटल 52 कार्ड्स ही होते हैं, उनमें से कोई भी एक पत्ता निकाला गया है। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल आउटकम कितने होंगे अपने पास, 52, क्योंकि टोटल पत्ते कितने हैं अपने पास, 52, ठीक है। चलो अब पहले मैं इन्हें फिल करवाता जा रहा हूँ, पहले यहाँ पे फिल करते रहो, फिर क्वेश्चन में बात करेंगे। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है एक किंग ऑफ रेड कलर, हमें रेड कलर का किंग चाहिए। तो बताओ जरा रेड कलर का कितना किंग होते हैं, रेड कलर के कितने किंग होते हैं? दो, क्योंकि रेड कलर का एक किंग ये रहा भाई, जो कि किसका है, हार्ट का, और रेड कलर का एक किंग ये रहा, जो किसका है, डायमंड का। तो कितने रेड कलर के किंग कितने होते हैं, दो। चलो अब फेस कार्ड की बात आती है। तो फेस कार्ड की बात करिए, उसने ये नहीं पूछा कि कितने नंबर का, सॉरी, फेस कार्ड कोई सा भी आ जाना चाहिए। तो बताओ जरा टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं? 12 फेस कार्ड, ठीक है। चलो अब बात करिए उसने रेड फेस कार्ड की। रेड फेस कार्ड कितने होते हैं भाई? 6, ठीक है, किसी को पीछे देखने की जरूरत तो नहीं है। चलो अब बात करते हैं जैक ऑफ हार्ट्स की। अब देखो, चाहे बात करें जैक, चाहे क्वीन, और चाहे किंग, ये तीनों फेस कार्ड हैं। ये अब 4 तरह के पत्ते होते हैं, स्पेड, डायमंड, ठीक है, क्लब और हार्ट्स। तो हर एक तरह का एक पत्ता मिलेगा सब में, मतलब स्पेड का एक जैक भी मिलेगा, स्पेड में एक क्वीन भी मिलेगी, और स्पीड में एक किंग भी मिलेगा। वैसे ही डायमंड में एक जैक भी मिलेगा, डायमंड में क्वीन भी होगी, और डायमंड की किंग भी होगी। कहने का मतलब हर एक तरह के पत्ते में एक जैक होगा, एक क्वीन और एक किंग। तो अगर हर्ट्स में, हर्ट के पत्ते में है ना, पान के पत्तों में कितने जैक होंगे, केवल 1, ठीक। चलो अब हमें स्पेड पूछा है कि स्पेड का पत्ता आना चाहिए। तो टोटल स्पेड के कितने पत्ते होते हैं, स्पेड मतलब कितने पत्ते होते हैं स्पेड के, 13। चलो अब पूछा है द क्वीन ऑफ डायमंड्स। अब देखो क्वीन की बात हुई है ना, और डायमंड के क्वीन की बात हुई, तो एक ही पत्ता होगा, है ना। किसी भी स्पेसिफिक कार्ड में एक क्वीन होती है, एक किंग और एक जैक। तो अब इन सब की प्रोबेबिलिटी जल्दी जल्दी निकाल दो, है ना। सब कर सकते हो अब तो इसको। जैसे फर्स्ट वाले में जो प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कार्ड, है ना, किंग ऑफ रेड कार्ड किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या पूरा लिख सकते हो उसको, किंग ऑफ रेड कलर,
ठीक है, या सीधा सीधा PE लिख दो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो देखो रेड कलर के कितने हैं, 2, और टोटल कितने, 52, तो कितना हो जाएगा 1/26। सेकंड वाले पार्ट में प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो सेकंड वाले कार्ड में कितने पत्ते आए, 12, और टोटल पत्ते कितने हैं, 52, 4 तिया 12 और 13 चौक 52। थर्ड वाले पार्ट में बात करते हैं। थर्ड वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी अगर देखी जाए तो फेस कार्ड कितने हैं, 6, और टोटल पत्ते हैं 52। ठीक है, 3 दूनी 6, और 3 से तो नहीं कटेगा, 2 से कटेगा ना, 2 तिया 6 और 26। फोर्थ वाले में प्रोबेबिलिटी अगर निकाली जाए तो जैक के पत्ते कितने हैं, 1, और ये हो जाएगा टोटल पत्ते 52। फिफ्थ वाले में इस पेड़ के पत्ते हैं 13 और टोटल पत्ते हैं 52, तो ये कितना हो गया, 1/4। सिक्स्थ वाले पार्ट में क्वीन है 1 और टोटल पत्ते हैं 52। ये बताओ जरा किस किस को समझ में आ गया, क्या सबको समझ में आया या नहीं आया, ये और बता दो जरा। उन्नति आ गया समझ में, नहीं? चलो, तो आप कार्ड्स का कॉन्सेप्ट कभी भूलोगे तो नहीं भाई। चलो, जैसे ही नोट हो जाए मुझे बता देना। कर लिया भाई सबने नोट? चलो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पहले पढ़ो, ट्राई करने की कोशिश करो, इजी क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। चलो भाई, हो गया। देखो, इसमें दिए हुए 5 कार्ड्स हैं ओनली।
ठीक है, कौन कौन से कार्ड हैं जिसको हम सैंपल स्पेस बोल देंगे। ठीक, एक तो है द 10, एक है जैक, एक है क्वीन, एक है किंग, एक है एस। ये कार्ड्स हैं, ठीक है। और ये सारे पत्ते किस चीज के हैं? डायमंड्स के। डायमंड का कौन सा पत्ता होता है भाई? रेड कलर का होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब इनको सफल करके है ना रख दिया गया, और इन 5 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया। फर्स्ट वाले पार्ट में पूछा है कि बताओ भाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कार्ड, है ना, कि ये कार्ड क्वीन का कार्ड निकले। तो इन पांचों पत्तों की ही बात हो रही है, अब 52 कार्ड्स की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना। उसने पहले ही बोल दिया कि केवल 5 पत्ते हैं। अब पांचों को आपस में पीस करके सही से और रख दिया गया है। अब उसने यही बोल दिया कि 5 पत्तों में कौन कौन से पत्ते हैं। एक 10 नंबर का पत्ता है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस है, ठीक है। और ये पांचों ही पत्ते डायमंड्स के, ठीक है। चलो, तो बताओ भाई क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इन 5 पत्तों में कितनी क्वीन है? केवल एक क्वीन है। तो एक अपॉन टोटल पत्ते कितने हैं? 5। समझ में आया प्रोबेबिलिटी? चलो, सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला इसने? इफ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अब क्वीन को निकाल दिया गया, 5 पत्ते थे, क्वीन निकल गई और क्वीन को निकाल करके इन 5 पत्तों में से अलग रख दिया गया। तो बताओ जरा, अब पहले ये बताओ कि अब पत्ते कौन कौन से रह गए। अब पत्ते रह गए अपने पास, एक तो 10 नंबर का, एक जैक रह गया, एक किंग रह गया और एक एस रह गया। अब टोटल अपने पास 4 पत्ते रह गए हैं, ध्यान रखना। उसने बोल दिया क्वीन को निकाल करके बाहर रख दिया गया, ठीक है। पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। अब बताओ कि जो पहला पत्ता तो क्वीन का निकाल लिया था हमने, अब बताओ कि भाई ये जो दूसरा पत्ता निकालेंगे इसके एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इक्का आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बताओ कितने इक्के हैं इसमें? केवल एक। और टोटल पत्ते कितने हैं? 4। समझ में आया? बी वाले पार्ट में क्या पूछा है कि बताओ क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बताओ क्वीन कितनी है इसमें? अरे एक ही तो क्वीन थी, वो निकाल के हमने बाहर रख दी। तो अब तो क्वीन कितनी बची? 0। और टोटल पत्ते कितने हैं? 4। तो 0/4 कितना हो गया? 0। आया समझ में? नहीं आया? क्यों भाई? जल्दी बताओ भाई, सारे के सारे समझ में आया हो तो बताओ, रिपीट करना हो तो बताओ। ब्लर अगर दिख रहा है तो यार एक बार रिफ्रेश कर लो। कर लिया भाई नोट?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या दिया हुआ है इसमें। इसमें दिया हुआ है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड पेन्स। कहने का मतलब 12 बेकार पेन थे और 132 अच्छे पेन थे, और इन दोनों को गलती से एक साथ मिला दिया गया। गुड पेन्स कितने थे अपने पास? गुड पेन्स थे 132, और डिफेक्टिव पेन थे अपने पास 12। इन दोनों को एक साथ मिला दिया है ना, गलती से ये एक दोनों मिल गए। तो टोटल पेन कितने हो गए एक साथ मिलाने पर? टोटल पेन हो गए भाई 144। ठीक है, जो कि अपना टोटल आउटकम का काम करेगा। चलो, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। मतलब पेन को देखकर ये बता पाना मुश्किल है कि भाई ये डिफेक्टिव है या अच्छा है। ठीक है, वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम। अब उसमें से एक पेन निकाला गया है। ठीक है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट इज गुड पेन। मतलब अब इन 144 पेन में से एक पेन निकाला गया है और पूछा है कि वह गुड पेन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन। तो गुड पेन कितने हैं? क्यों भाई? गुड पेन है अपने पास 132 और टोटल पेन कितने हो गए? 144। कट करेंगे 12 से, 12 ही का ना 12, 12 ही का ना 12, और 12 12 144। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन कितनी आ गई? 11/12। आ गया भाई समझ में? क्यों भाई? चलो, कुछ होमवर्क से भी दिया जाए क्या? क्यों भाई? चलो, होमवर्क के क्वेश्चन लिख लो जरा। ये दो क्वेश्चन है तुम्हारे होमवर्क से। सिंपल क्वेश्चन है, लैंग्वेज पढ़ोगे समझ में आ जाएंगे। पढ़ के देखो एक बार यहीं पे, और जल्दी से मुझे बताओ कौन सा समझ में नहीं आ रहा। सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लो। पढ़ लिया भाई सबने? चलो ट्राई करना, इनको मैंने सेंड कर दिए हैं तुम्हें ग्रुप में। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलो, क्वेश्चन नंबर 19। क्या दिया हुआ है इसमें? इसमें दिया हुआ है एक चाइल्ड के पास डाई है ना, जिसके 6 फेस हैं। ठीक, और 6 फेस पे अलग अलग लेटर लिखे हुए हैं, है ना। पहले फेस पे ए लिखा हुआ है, दूसरे पे बी, तीसरे पे सी, चौथे पे डी, पांचवे पे ई, और
छठे पे ए। इस तरह से अलग अलग फेस पे अलग अलग लेटर्स लिखे हुए हैं। तो बताओ जरा टोटल आउटकम कितने हैं अपने पास। टोटल अगर डाइस को फेंका जाएगा तो 6 फेस में से कोई सा भी एक फेस आ सकता है, तो 6 आउटकम है टोटल अपने पास। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, पहला पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस डाइस में ए कितने हैं, देखो एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो ए कितने हैं इसमें, 2। ठीक है, और टोटल कितने हैं, 6। 2/6 कितना हो जाएगा, 1/3। दूसरे में क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। डी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बताओ भाई डी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 1/6, क्योंकि डी केवल इसमें एक ही है दिया और टोटल है 6, 1/6। ये हो गई प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया। एक तगड़ा सा क्वेश्चन करा जाए जिसमें तुम्हारे थोड़ा दिमाग का यूज हो और जिसको तुम कर पाओ तो मजा आए। कर लिया, ये नोट कर लिया, करो जल्दी नोट करो इसको। चलो वो क्वेश्चन मैं होमवर्क से देता हूँ, तुम उसको ट्राई करना। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूँ। चलो कर लिया भाई, सबने नोट कर लिया। हाँ भाई, अनस, देव, देव ने तो कर लिया, बासु, उन्नति, हो गया नोट। चलो, ये रहा वो शानदार सा क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ लो पहले, तो होमवर्क नहीं है, यही करना है। तुझे बड़ी जल्दी आती है भाई क्लास में से भागने की, क्या मैच वैच रहता तेरा कहीं कैसे। सबसे पहले तू ही भागता है भैया नमस्ते करके। चलो इसको करो, इसको करो क्वेश्चन को। सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर। मतलब ये जो रेक्टेंगुलर रीजन तुम्हें दिख रहा है, तुमने इसमें एक डाइस फेंकी है। ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर रीजन है, ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट इट विल लैंड इनसाइड द सर्किल। अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई वो डाइस इस सर्किल के अंदर फेंकी जाए, जिस सर्किल का डायमीटर दिया हुआ है 1 मीटर। तो लगाओगे, धन/2। इतना आसान था क्या ये, कैसे कर दिया भाई। हाँ, तो देखो हमारे पास डाइस को थ्रो करने के लिए टोटल एरिया कितना है, जितना बड़ा ये रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल की लेंथ है 3, ब्रेथ है 2, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना है 6, ठीक है, मीटर स्क्वायर। हमें जिस पोर्शन में डाइस थ्रो करनी है उस पोर्शन का एरिया कितना है, वो पोर्शन है एक सर्किल, और सर्किल का एरिया कितना होता है πr², जिसमें डायामीटर है 1 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1/2 मीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, π×1/2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा π/4। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए, तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम की जगह क्या लिखा जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि इसी स्क्वायर के अंदर तो हमें ये डाइस फेंकनी है, तो फेवरेबल आउटकम तो हमारे लिए यही है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है π/4।
अपॉन टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, जितना भी एरिया हमको दिया हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ है हमको 6, तो कितना हो जाएगा 4 नीचे चला जाएगा तो पाई अपॉन 24। हाँ भाई, क्या आ रहा था आंसर? ये हो जाएगा अपना आंसर। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो दिक्कत नहीं लें, इस पे लगा हुआ है मार्क, दिस इज नॉट फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड में नहीं आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन था। चलो, आज के लिए क्लास को इतना ही रखेंगे।